दोस्तों अभी अभी की एक बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। चाइना में आया है अल्लाह का अजाब। जी हाँ दोस्तों, कौन सा अजाब आया है और क्यों आया है, ये तमाम बातें हम आपको आज की वीडियो के अंदर बताएंगे, इसलिए वीडियो को जरूर आखिर तक देखिएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, सच्चाई बहुत बड़ी है और इस बात से कोई इनकार कर ही नहीं सकता कि जब से दुनिया का आगाज हुआ है, जब से दोस्तों इस्लाम से नफरत करने वाले भी यकीनन बेशुमार हैं, लेकिन दोस्तों जितना ज़्यादा नफरत करने वाले हैं उससे कहीं ज़्यादा दोस्तों इस्लाम को अपनाने वाले हैं, इस्लाम से मोहब्बत करने वाले हैं। दोस्तों बड़ी बड़ी तंजीमें लगातार काम कर रही हैं कि किसी भी तरह से इस्लाम को दबाया जा सके, इस्लाम को मिटाया जा सके, लेकिन दोस्तों फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्अ क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। दरअसल दोस्तों इस्लाम को मिटाना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है और क़यामत तक इसी तरह से ये इस्लाम बरकरार रहेगा, क्योंकि दोस्तों प्यारे आका ने खुद फरमा दिया, जब तक कि दुनिया में एक मुसलमान रहेगा तब तक ये दुनिया बची रहेगी, और जिस वक्त एक मुसलमान भी ख़त्म हो जाएगा उस वक्त फ़ौरन ही क़यामत नाजिल हो जाएगी। अगर दुनिया का वजूद है तो यकीनन मुसलमानों की वजह से है और यकीनन ये बहुत बड़ी सच्चाई है। मेरे प्यारे दोस्तों, हर कोई इस्लाम को मिटाना चाहता है। जो भी इस्लाम के दुश्मन हैं उन्होंने तो बड़ी कोशिशें की हैं, लेकिन हर मर्तबा की तरह जिस तरह से शद्दाद नाकाम हुआ, जिस तरह से नमरूद नाकाम हुआ, जिस तरह से फ़िरऔन नाकाम हुआ, जिस तरह से अबू जहल नाकाम हुआ, जिस तरह से अबू लहब नाकाम हुआ, दोस्तों जिस तरह से वसीम रिजवी नाकाम हुआ, मेरे प्यारे दोस्तों ऐसे ही बेशुमार आए जो कि नबी के गुस्ताख थे, अल्लाह की नाफरमानी करने वाले थे, लेकिन दोस्तों उनका वजूद मिट गया। वो यकीनन दोस्तों तबाह व बर्बाद हो गए, अजाब का शिकार हो गए। आज उनका कोई नाम लेने वाला ना बचा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों ऐसे वक्त में भी दोस्तों इस्लाम यकीनन हमेशा की तरह वैसे ही फल फूल रहा है और बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ रहा है, और शायद यही चीज़ कुछ इस्लाम के जो दुश्मन हैं उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आ रही पूरी दुनिया के अंदर। इसीलिए लगातार इस्लाम के चाहने वालों को दबाया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, मजबूर किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों जिसके दिल में ईमान की ताकत होती है वो कभी यकीनन कमज़ोर नहीं होता, क्योंकि ईमान की ताकत इतनी बड़ी दौलत है कि दुनिया की तमाम दौलतें उसके सामने यकीनन रेज़ा हो जाती हैं। मेरे प्यारे दोस्तों इसीलिए कहा जाता है कि लौट आओ अल्लाह की तरफ, यकीनन इसी में बेहतरी है। आप सभी को बता दूं, चाइना हमेशा से उइगर मुसलमानों के साथ ज़्यादती करता आया है, उनको परेशान करता आया है। हत्ता कि दोस्तों आपको सुनकर हैरानी होगी, बहुत सारी ऐसी रिपोर्टें सामने आती हैं यकीनन जिसको सुनने के बाद कानों पर यकीन नहीं आता यकीनन दोस्तों, लेकिन ये बहुत बड़ी सच्चाई है। यानी दोस्तों उइगर मुसलमानों की ज़मीनों को जब्त कर लिया जाता है और जहाँ पर मस्जिद होती है उस मस्जिद को शहीद करके वहाँ पर टॉयलेट बना दिया जाता है। हत्ता कि उइगर मुसलमानों को ज़बरदस्ती सुअर का गोश्त खिलाया जाता है, हत्ता कि दोस्तों उनकी बेटियों के साथ ज़्यादती की जाती है, और यहाँ तक कि दोस्तों जो कि कमज़ोर होते हैं उनको दोस्तों ख़रीद लिया जाता है और दूसरी कंट्रियों में जाकर बेच दिया जाता है। अल्लाह आलम उनके साथ वहाँ किस तरह का सलूक होता है और उनके साथ क्या क्या किया जाता है यकीनन हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। मेरे प्यारे दोस्तों इस तरह से चाइना की सरकार मुसलमानों के साथ कर रही है। मैं आप सभी को बता दूं, ऐसे में लगातार हम यही चीज़ देख रहे हैं कि लगातार चाइना के अंदर कभी कोई बीमारी आ जाती है तो कभी कोई बीमारी, और आप जानते ही होंगे कि अभी हाल में ही एक ऐसी महामारी दुनिया में फैली थी जो कि खुद चाइना के रिसर्च सेंटर जो कि वुहान सिटी है वहाँ से निकली थी, और दोस्तों उसने बड़ी तबाही मचाई थी। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं उसके बाद से चाइना के हालात बद से बदतर होने लगे हैं। लगातार दोस्तों वहाँ पर कोई ना कोई बीमारी जो है वो जन्म ले लेती है, और इससे दोस्तों लाखों की तादाद में लोग इस वक्त हॉस्पिटलों में जाने पर मजबूर हैं। फिलहाल दोस्तों फिर से एक बहुत बड़ी भयंकर बीमारी सामने आई है। जी हाँ दोस्तों, ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें लोग सही से सांस नहीं ले पाते, और ऐसे में दोस्तों अचानक ही उनको निमोनिया टाइप का कुछ होता है और ऐसी हालत हो जाती है जिसे लफ्ज़ों से बयान नहीं किया जा सकता। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में इस बीमारी को खुले तौर पर सांस वाली बीमारी बताई गई है, और ये जो है ख़ास तौर से बच्चों में बहुत तेज़ी के साथ फैल रहा है, और ऐसे में लाखों लोगों को ये बीमारी अब तक लग चुकी है, इसके कोई लक्षण सामने नहीं आते। यही बड़ी हैरान करने वाली बात है दोस्तों। जितना ज़्यादा चाइना मुसलमानों को परेशान
कर रहा है, इस्लाम को नीचे दिखाने की कोशिश में लगा है, उतना ही ज़्यादा चाइना के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। आप सभी को बता दूं, अभी हाल की ही कुछ दिन पहले की बात है कि आपको मैंने पहले ही बताया था कि वहाँ की जो मस्जिदें थी उनको शहीद कर दिया जा रहा है और जो बची कुची मस्जिद हैं उनकी गुंबदों को पूरे तरीके से हटा दिया जा रहा है। हत्ता कि दोस्तों आपको बता दूं, अभी कुछ दिन पहले की ही बात है कि जो मस्जिदें थी उनके नीचे वाले पोर्शन में मॉल वगैरह बना दिए गए, डांस बार वगैरह बना दिए गए, यानी पूरे तरीके से दोस्तों बेहयाई की चीज़ें वहाँ पर होने लगी हैं और सिर्फ एक छोटा सा मुकाम जो है उस जगह पर जाकर लोग नमाज़ पढ़ सकते थे, यानी मस्जिद में भी एक छोटे से मुकाम पर लोग नमाज़ पढ़ सकते थे। अब दोस्तों आपको बता दूं, सरकार की तरफ से नया कानून आ चुका है और कहा गया है कि जितनी भी मस्जिदें जो कि मॉल बन चुकी थी और थोड़ी सी जगह पर जहाँ पर नमाज हो रही थी, अब उसको पूरे तरीके से ख़त्म किया जा रहा है और पूरी मस्जिद को पूरे तरीके से अब मॉल में तब्दील किया जा रहा है। अगर इस्लाम को इसी तरह से दबाया जाएगा तो यकीनन अल्लाह का कहर नाज़िल ज़रूर होगा, क्योंकि अल्लाह ताला अपने बंदों की दुआओं को ज़रूर सुनने वाला है। और दोस्तों सच्चाई ये भी है कि आज हम परेशान इस वजह से भी हैं क्योंकि हम अल्लाह से दूर हो चुके हैं, उसके रसूल से दूर हो चुके हैं, बेहयाई पर उतर आए हैं और इसीलिए हम पर इस तरह के बड़े बड़े अजाब नाजिल हो रहे हैं। इसीलिए सारी दुनिया में हम जलील और खार हो रहे हैं। दोस्तों गाज़ा के हालात भी बस से बदतर हैं और ऐसे हालात हैं जिसे हम लफ्ज़ों से बयां नहीं कर सकते। तमाम मुस्लिम कंट्रियां जैसे कि पहले खामोश बैठी थी वैसे ही आज भी खामोश बैठी हैं, सिर्फ बयानबाजियां कर रही हैं और सच्चाई यही है कि बयानबाजी करने से कुछ नहीं होता और अगर होता तो दोस्तों ऐसे हालात कभी गाज़ा के बनते नहीं। फिलहाल दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करें क्योंकि दोस्तों 15,000 से भी ज़्यादा लोगों की वहाँ पर इस वक्त जान जा चुकी है, जो कि बड़े अफसोस का मुकाम है। यकीनन दोस्तों यहूदी लोग जो हैं उनके पास दिल नहीं होता और अगर दिल होता तो मासूम बच्चों की इस तरह से जाने नहीं जाती। मुझे उम्मीद है आप मेरी बातों को समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके हर सिमत से उठ कर बरसेंगी महशर में घटाए रहमत की। हर सिमत से उठ कर बरसेंगी महशर में घटाए रहमत की। महशर में घटाए रहमत की। जब ओढ़े हुए काली कमली, जब ओढ़े हुए काली कमली, वो शाहे मदीना निकलेगा। जब ओढ़े हुए काली कमली, वो शाहे मदीना